दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री जी अक्सर अपनी पुलिस की तारीफ करते दिखाई देते हैं, लेकिन उसी पुलिस को सबक सिखाने का काम कोई और नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। किस तरह से कांड कर दिया गया है बताऊंगा आपको, साथ ही साथ बीजेपी के नए चौधरी को लेकर भी बात होगी। जिस तरह से विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव किस तरह से पीडीए से उनका आना जोड़ रहे हैं, बताऊंगा आपको। इसके अलावा लड्डू कांड की भी बात होगी, जिसको लेकर एक अधिकारी पर एक्शन हो गया। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। वो ठाए ठाए कर लें, कितना भी भ्रष्टाचार कर लें, कुछ भी कर लें, योगी आदित्यनाथ उनकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना त्रस्त हैं कि सबक सिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की उसी पुलिस को। किस तरह से कांड किया गया देखिए जरा। लखनऊ में 55 दिन बाद मिले लापता भाजपा नेता, मकान में छिपे थे, कहा हमीरपुर पुलिस को सबक सिखाने के लिए गायब हुआ। अब खबर क्या है, गौर से सुनिएगा। हमीरपुर के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और सांसद का चुनाव लड़ चुके प्रीतम सिंह 55 दिन बाद मिल गए हैं। वो लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एक घर में छिपे हुए थे। शुक्रवार देर रात पुलिस इनपुट के आधार पर वहां पहुंची और भाजपा नेता को बरामद किया। कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह पुलिस को सबक सिखाने के लिए अंडरग्राउंड हुए थे। दरअसल 18 अक्टूबर को प्रीतम के पेट्रोल पंप पर झगड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई। उनके घर नहीं लौटने पर परिवार ने आरोप लगाया कि प्रीतम को पुलिस ने उठाया और वो घर नहीं आए। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला। इधर परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। कहा लगता है कि आपने प्रीतम सिंह का मर्डर कर दिया है। कोर्ट ने 8 दिसंबर को एसपी को पेश होने का आदेश दिया। 8 दिसंबर को एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा खुद कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट ने पुलिस को दलीलें सुनने के बाद 1 हफ्ते का समय दिया। इसके बाद जिले की कई पुलिस टीमें लगातार लखनऊ और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। उनकी तलाश आज खत्म हुई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता वो सबक सिखा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, और कांड हुआ था एक पेट्रोल पंप पर, जिसको लेकर वो नाराज थे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जो सत्ता में हैं, वही लोग अपनी पुलिस से खुश नहीं है, पुलिस का जो रवैया है उससे संतुष्ट नहीं है, तो बाकियों की क्या ही बात की जाए। और जो बाकी मामले होते हैं उन पर तो किस तरह से खामोशी ओढ़ ली जाती है, हम सबने देखा। फिलहाल के लिए प्रीतम सिंह को जब कोर्ट में पेश किया गया तो फिर क्या आगे हुआ है देखिए जरा। 55 दिनों से लापता चल रहे पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान को पुलिस ने शुक्रवार देर शाम बरामद किया है। शनिवार को उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां बयान दर्ज होने के बाद अदालत के आदेश पर प्रीतम सिंह को हमीरपुर मुख्यालय स्थित वृद्ध आश्रम भेज दिया गया। वो फिलहाल 2 दिनों तक पुलिस निगरानी में रहेंगे। रविवार को कोर्ट बंद रहने के कारण आगे की न्यायिक प्रक्रिया सोमवार को होगी। कुल मिलाकर प्रीतम सिंह ने एक उदाहरण पेश किया है कि पुलिस किस तरह से काम करती है, और पुलिस के जो कार्य प्रणाली है उससे असंतुष्ट होकर वो 55 दिनों तक किस तरह से पुलिस को इधर उधर भगाते रहे। मामला कोर्ट भी पहुंच गया, कोर्ट में सुनवाई हुई तो पुलिस को जो है फटकार भी लगी। तो क्या पुलिस ने सबक सीख लिया, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। अब बात करते हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव का कहना है कि भाजपा पीडीए से घबराकर पंकज चौधरी को लाई है, जीत के लिए अफसरों का इस्तेमाल करती है। सोलंकी साहब से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हुए थे, इस दौरान ये बातचीत हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव रविवार को सपा विधायक नसीम सोलंकी के घर जाजमऊ पहुंचे। विधायक नसीम सोलंकी और उनके जो पति हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनका स्वागत किया। उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि भाजपा जीत के लिए बेईमानी करती है, मशीनों का दुरुपयोग और अफसरों का इस्तेमाल करती है, लोगों में रुपए बांटती है। पीडीए से भाजपा की सरकार घबराई हुई है। घबराहट में ही पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इनके सभी प्रयास हम सपा के लोग फेल करेंगे। इरफान सोलंकी हाल ही में जेल से छूटे हैं। पारिवारिक सूत्रों ने इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया है। तो पंकज चौधरी का आना पीडीए से घबराहट है, ये बात कह रहे हैं शिवपाल यादव, और अपने आप में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पंकज चौधरी को क्योंकि उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष की कमान मिली है, तो ऐसे में गोरखपुर क्या अब सेंटर पॉइंट बन गया है, क्योंकि गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, अब अध्यक्ष भी वहीं से, और कुछ लोग जो है इसको टकराहट के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि पंकज चौधरी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। 2023 में आपको याद होगा जब गोरखपुर दौरे पर पीएम मोदी थे, तब अचानक से जो है उनके घर चले गए थे। तो तब से कुछ लोग तो जोड़ रहे हैं कि तभी से नजर थी पंकज चौधरी पर, उनको कमान दी जानी चाहिए थी। फिलहाल जो बातें चल रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी पंकज चौधरी को लाने के पीछे वजह के तौर पर पीडीए से घबराहट बता रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, किस तरह से अफसर अपनी मनमर्जी करते हैं और किस तरह से धांधली भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में खुलेआम हो रहा है।
खबर कानपुर से है, जहां रसगुल्ले के चक्कर में एक महिला अफसर नप गई। सामूहिक विवाह में लूट मच गई। दुल्हन को लड्डू कम मिले थे। शिल्पी सिंह लखनऊ अटैच कर दी गई। क्या है खबर, देखिए। कानपुर में 551 जोड़ों के सामूहिक विवाह और निकाह कार्यक्रम में मची लूट मामले में महिला अफसर पर गाज गिरी है। सरकार ने जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह को समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ अटैच कर दिया है। उनकी जगह शिवम सागर को कानपुर भेजा गया। दरअसल हुआ क्या था कार्यक्रम में, ये जानिए। रसगुल्लों के लिए लूट मच गई थी। दुल्हन को लड्डू कम दिए गए थे। यहां तक कि मेहमानों के लिए खाना भी कम पड़ गया था। 15,000 लोगों के खाने के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन फर्म ने सिर्फ 5,000 लोगों का ही इंतजाम किया। खाना कम पड़ने की भनक लगते ही लोग स्टॉल पर टूट पड़े। तमाम लोग बिना खाए लौट गए। हर जोड़े को 10 किलो लड्डू की डलिया देनी थी, लेकिन 3 किलो लड्डू ही दिए गए। एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में जांच टीम बनाई गई। जांच में घोटाले की बात निकलकर सामने आई है। 2 फर्मों को 2.5 करोड़ के टेंडर के बाद भी व्यवस्था खराब रही। टेंडर प्रक्रिया की जांच की जा रही है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर घपला घोटाला हो रहा, हर चीज में, शादियों में भी घपला घोटाला कर रहे हैं। कितने बेशर्म हो चुके हैं ये अधिकारी जिनकी सत्ता उत्तर प्रदेश में चल रही है। और बाबा जी जितने भी वादे करें, जितने भी दावे करें, अफसरशाही किस तरह से हावी है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप जानते हैं। और देश के अंदर जो भी इसको लेकर बात करेगा वो जेल जाएगा। एक बहुत बड़ा उदाहरण सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक से बड़ा देशभक्त मुझे नहीं लगता कोई होगा। उन्होंने देश के लिए, सेना के लिए जितना काम किया है, इनोवेशन किया है, उसको लेकर सरकारें भी उनकी तारीफ करती आई हैं। लेकिन ये सरकार उनको एनएसए के तहत 75 दिनों से जेल में ठूसे हुए। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भास्कर की तरफ से किया गया है, उसमें उनकी पत्नी क्या कुछ कह रही हैं, देखिए। तो वांगचुक की पत्नी का कहना है कि सच सामने आएगा वो रिहा होंगे। वो यानी कि सोनम वांगचुक की वो बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि एक कार से 3 हफ्ते उनका पीछा किया गया। लद्दाख हिंसा के सबूतों से छेड़खानी हुई है। भास्कर की तरफ से सवाल किया गया था कि एनएसए में गिरफ्तारी की असली वजह क्या है। तो गीतांजलि का कहना है कि गिरफ्तारी का आधार बनाए गए 4 वीडियो उन्हें 28 दिनों तक नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये वीडियो उन्हें दिए गए। इन वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। सोनम वांगचुक ने कभी भी जेनजी टाइप प्रदर्शन की बात नहीं कही। गीतांजलि कह रही हैं कि दस्तावेजों में सोनम के नाम पर ऐसी बातें लिखी गई जो उन्होंने कही नहीं है। उनके शब्दों को बदलकर अलग मतलब निकाला गया। सोनम किसी और की बात का हवाला दे रहे थे तो उसे ऐसे दिखाया गया जैसे वही बात उन्होंने कही है। इसके अलावा सवाल किया गया कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो उनका कहना है कि ये सब सोनम को चुप कराने के लिए किया जा रहा है, ताकि छठी अनुसूची और लद्दाख के भविष्य से जुड़े फैसले उनके बिना ही लिए जा सकें। एक और सवाल देखिए जो गीतांजलि से किया गया था। आपने राज्य और एजेंसियों की निगरानी का आरोप लगाया है, क्या आपको किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा है? इस पर गीतांजलि कह रही हैं कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 3 हफ्तों तक एक कार उनका पीछा करती रही। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया तो ये गतिविधि धीरे धीरे कम हो गई। फिलहाल उन्हें किसी खुली निगरानी का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन फोन टैप होने को लेकर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। इंटरनेट बंदी और मौजूदा हालातों को लेकर वो कह रही हैं कि इंटरनेट बंद करना गलत फैसला है। इससे आम लोगों की जिंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बाहर से हालात सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर डर का माहौल है। अचानक गिरफ्तारियां हो रही हैं और 24 सितंबर की घटनाओं से जुड़े सबूतों के साथ छेड़खानी के आरोप भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सोनम वांगचुक को पिछले 75 दिनों से जेल में बंद करके रखा गया है। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन पर लगाया गया है। एक तरह से समझ रहे हैं आपकी देशद्रोह कर दिया है सोनम वांगचुक ने। इस तरह की बातें की जा रही हैं। सोनम वांगचुक को लेकर जब ऐसी बातें हो सकती हैं तो आम आदमी से क्या ही अपेक्षा की जाए, आम आदमी के लिए क्या अपेक्षा की जाए, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। और उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर की जनता यही जानना चाहती है कि आखिरकार इस सरकार के मन में क्या है। और जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दे पर हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी मुखर है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरह से आह्वान किया गया है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से एक रैली की जा रही है, उसको लेकर जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी अपने आप में परिस्थितियां अलग बयां कर रही हैं। आप इन सभी हालातों को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।